रजनी बहू कमरे में सो रही है और सास बाहर हॉल में बैठकर बहू पर चिल्ला रही है। लगता है बहू को ही कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। हद होती है, सुबह के 10 बज गए और महारानी नाश्ता बनाकर फिर से सोने के लिए चली गई। ये नहीं कि सुबह जल्दी उठकर पहले नहा ले, पूजा पाठ कर ले। माँ, ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। अगर आप भाभी को डांट के रखोगे तो वो भी मेरी तरह सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देंगी इस ठंड में। हाँ, तुम माँ जी के कान और भर दो। अरे इतनी ठंड हो रही है, क्या फर्क पड़ता है 10 बजे नहाए इंसान या 12 बजे। थोड़ी धूप निकलने दो, नहा लूंगी मैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहाती नहीं ठंड में। पर भाभी, सुबह जल्दी उठकर नहा लो तो ठंड नहीं लगती। करिश्मा अपनी भाभी को ताने देकर वहां से चली जाती है और करिश्मा की बातें सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो नहाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड ज्यादा होने की वजह से रजनी अपने कमरे में सो रही होती है और अपनी भाभी को 9 बजे तक सोता देखकर करिश्मा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और कंबल खींचकर अपनी भाभी को उठाती है। भाभी, आज आपकी आंख नहीं खुल रही क्या? आपकी वजह से भैया ऑफिस भूखे चले गए और आप यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हैं इस ठंड में। ये क्या बदतमीजी है। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और क्या बात है नंद जी, और दिन तो आप 5 बजे ठंडे पानी से नहा लेती थी। आज तो आपको देखकर लग ही नहीं रहा कि आप नहाई भी हैं। आपके लगने से क्या होता है? इतना बोलकर वहां से करिश्मा चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से करिश्मा अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, जिस वजह से आज रजनी सुबह जल्दी उठकर नहा लेती है और अपनी नंद को सोता देख उसके कान के पास अलार्म चलाकर रख देती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी ठंड है, सोने दीजिए। आहा, अरे आप तो ठंड में भी सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहा लेती है ना, फिर 9 बजे तक सो कैसे रही हैं? माँ जी को बताऊं या आप खुद जा रही हो नहाने के लिए? संडे वाले दिन कौन नहाता है? और आज इतनी ठंड हो रही है, सोचा था लेट तक सोऊंगी और आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। करिश्मा मुंह बनाकर कंबल ओढ़कर बाहर हॉल में सोने के लिए चली जाती है, जहां रजनी अपनी सास से अपनी नंद की शिकायत लगाती है और अपनी बहू को गलत दिखाने के लिए आज अपनी बेटी से कहती है, महीने में एक दिन सुबह जल्दी उठकर क्या नहा लिया बहू तूने? तू तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई। जा बेटी, नहा ले और इसे दिखा दे कि तू इसकी तरह नहीं है जो देर से नहाए। अपनी माँ की बात सुनकर करिश्मा बाथरूम में नहाने जाती है और 5 मिनट के अंदर नहा के निकल आती है और ये देख रजनी अपने पति से कहती है, विकास, आपकी बहन तो आपसे भी जल्दी नहा कर निकल जाती है। आप भी नहाने में 10 मिनट लगाते हो, पर मेरी नंद को देखो 5 मिनट में ही नहा के निकल गई, मानो जैसे बिना नहाए निकली हो। अरे मुंह बनाकर अपनी नंद भाभी की लड़ाई में मुझे मत इन्वॉल्व करो। और रही नहाने की बात, तो मेरी बहन हर रोज नहाती है। अगर हफ्ते में 1-2 दिन नहीं नहाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है? एक बार तुम खुद को देखो, अगर माँ तुम्हें नहाने के लिए ना बोले तो तुम शायद नहाओ भी ना। विकास उल्टा अपनी ही बीवी का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शाम को घर आते ही करिश्मा परफ्यूम छिड़कने लगती है। ये देख रजनी अपनी नंद से कहती है, बुरा मत मानना नंद जी, पर इतनी ठंड में भी आपके शरीर से इतनी बदबू कैसे आ सकती है, जो आप इतना परफ्यूम लगा रही हैं जबकि आप रोज नहाती हैं। भाभी, मैंने ये परफ्यूम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझ में से बदबू आ रही है, बल्कि मैंने परफ्यूम इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे परफ्यूम लगाना पसंद है। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है जो नहाते नहीं है वही परफ्यूम लगाते हैं। हो ना हो शायद तुम भी नहाती नहीं हो, बस नहाने का दिखावा करती हो। करिश्मा के बार बार परफ्यूम लगाने से रजनी को अपनी नंद पर शक होने लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन करिश्मा टॉवल और अपना कपड़ा लिए बिना ही अपने कमरे के बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और उन्हीं कपड़ों में हाथ पैर गीले करके बाहर निकल आती है। तभी वहां रजनी और आशा आती है। अरे नंद जी, ये क्या? आपके कपड़े टावल तो सब बाहर ही थे, फिर आपने कैसे नहा लिया? और आपने तो वही कपड़े फिर से पहन लिए। माँ जी देख रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि नंद जी नहाती ही नहीं है। भाभी, मैं कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, इसलिए मजबूरी में उतरे हुए कपड़े दोबारा पहने मैंने। माँ, भाभी को बोलो काम पर ध्यान दे, मेरे नहाने पर नहीं। बहू, तूने क्या मेरी बेटी को अपनी तरह समझा है? मेरी बेटी रोज समय पर नहाती है, वो भी ठंडे पानी से। वो तेरी तरह नहाने से नहीं डरती है। रजनी बिना बोले वहां से चली जाती है और उसको अपनी नंद पर शक हो जाता है। और इसी तरह एक दिन जब रजनी नहाने के लिए जाती है तो अपनी नंद की सच्चाई जानने के लिए रजनी नंद के कमरे के बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और कान लगाकर सुनने लगती है। आखिर मैं भी तो देखूं, सच में मेरी नंद नहाती है या सिर्फ ठंड में नहाने का नाटक करती है।
हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। आज तो धूप भी नहीं निकली है, ऊपर से इतना ठंडा पानी। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ, सर ही धो लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं बाथरूम से नहाकर निकली हूँ, यहाँ बिना नहाए। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरी प्यारी नंद बाथरूम में बस जाकर नहाने का नाटक करती हैं, इस ठंड में नहाती नहीं है। रजनी को करिश्मा की सच्चाई पता चल जाती है और जैसे ही करिश्मा नहाकर बाहर निकलती है, रजनी सभी घर वालों को नंद के कमरे में ले आती है और अपनी नंद का सच बताती है। विकास जी, माँ जी, मैं ना कहती थी कि दीदी सिर्फ नहाने का नाटक करती हैं। आज तो मैंने उनकी चोरी भी पकड़ ली है। इन्होंने सिर्फ सर धोया है, नहाई नहीं है दीदी। आज तो सच बोल ही दो कि तुम ठंड में नहाती नहीं हो। रजनी, सुबह सुबह तुम्हारे पास फालतू की बकवास करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? बेटा, बहू शायद सच ही कह रही है। करिश्मा नहा कर निकली है पर खुद पूरी सूखी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि करिश्मा सर धोकर नहाए और सिर्फ सर को छोड़कर पूरा शरीर सूखा हो? माँ, तुम भी ना भाभी की तरह मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हें भी क्या यही लगता है कि मैं ठंड में नहाती नहीं? और भाभी नहाने के बाद इंसान हाथ पैर पोंछते भी तो है। रजनी की चोरी न पकड़ी जाए इसलिए वो सबसे नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर कोई उसे इस बारे में बात नहीं करता और सभी रजनी को गलत समझते हैं। पर रजनी भी ठान लेती है कि वो अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी और इसीलिए एक दिन वो घर का पानी बंद कर देती है और तभी करिश्मा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बिना नहाए 10 मिनट के अंदर बाहर निकलती है। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो मैंने भी ठंडे पानी से नहा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने पानी गर्म यूज कर लिया। पर करिश्मा, तूने गर्म पानी इस्तेमाल कैसे किया? घर में तो पानी ही नहीं आ रहा। घर में एक गिलास पानी नहीं है कि मैं मुंह धो सकूं और तू नहाकर आ गई, कैसे? अब तो आप सबको यकीन हो गया कि नंद जी नहाती ही नहीं है। करिश्मा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी डरपोक निकलेगी जो ठंड में नहाए ना। मैं हमेशा बहू को सुनाती रही ठंड में नहाने के लिए, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू भी ठंड में नहीं नहाती। अरे किसने बोला था तुझे ठंडे पानी से नहाने के लिए? गर्म पानी से ही नहा लेती, पर ऐसे झूठ तो ना बोलती। अब समझ में आया मुझे क्यों तू परफ्यूम लगाकर घूमती है और क्यों सबके उठने से पहले नहा कर निकलती है, क्योंकि तू कभी नहाती ही नहीं थी। सच सच बताना, कितने दिन हो गए तुझे नहाए? हाँ दीदी, माना कि ठंड है, नहाने में ठंड लगती है, पर आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया था कि ठंडे पानी से नहाओ। एक दिन छोड़ कर ही सही, गर्म पानी से ही सही, पर नहा तो लिया करती। अगर किसी को पता चलेगा कि तो लोग कितना हंसेंगे, क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी लड़की हो गई और ठंड में नहाती भी नहीं। अपने घर वालों की बातें सुनकर करिश्मा का सिर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद आशा पानी चालू करवाती है और अपनी बेटी को गर्म पानी देकर उसे नहाने के लिए कहती है। ये ले गर्म पानी और अब जाकर नहा ले। मुझे लगता है अब मुझे बहू के पीछे नहीं बल्कि तेरे पीछे पड़ना होगा। अपनी माँ की डांट सुनने के बाद करिश्मा नहाकर निकलती है और उसे इतनी ठंड लगती है कि वो सीधा रजाई में जाकर बैठ जाती है। और अब इस तरह आशा अपनी बहू रजनी का पीछा छोड़ अपनी बेटी के पीछे लग जाती है और रजनी खूब मजे लेती है। माधवी की 2 बेटियां होती हैं, स्वीटी और चारू। स्वीटी दिखने में काफी सुंदर और गोरी थी, वहीं चारू काफी ज्यादा काली थी। माधवी सुबह सुबह अपनी दोनों बेटियों को उठाती है। चारू, तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो साफ मना कर देना। वैसे भी तू काली है, तेरे लिए तो हमें जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। अरे कम से कम पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाएगी। माँ, स्वीटी भी तो लेट उठी है ना, आप उसको क्यों नहीं कुछ कहती है? मैं अगर थोड़ी लेट हो जाऊं तो आप मुझे इतना सुनाने लग जाती है। अब तू अपनी बराबरी मेरी गोरी बेटी स्वीटी से करेगी? अरे तेरा रंग इतना काला है ना कि तुझे कोई भी देखकर ही गुस्सा हो जाता है। हम तो माँ बाप हैं तो हमें इतना गुस्सा आता है। चल जल्दी से उठ और जाकर तैयार हो। माधवी अपनी काली बेटी पर गुस्सा करती है, वहीं स्वीटी से कहती है, स्वीटी बेटा चल जल्दी से नहा ले, फिर मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। और खाना बता क्या लेकर जाएगी? माँ, आज मुझे ना सैंडविच दे दो। कल मेरी दोस्त सैंडविच लेकर आए थे तो मेरा भी आज मन हो रहा है कि मैं सबके लिए सैंडविच लेकर जाऊं। चल ठीक है, अगर तेरा सैंडविच लेकर जाने का मन है तो आज सैंडविच बना दूंगी। चारू और स्वीटी दोनों स्कूल जाते हैं, जहां उनकी मैडम कहती है, बच्चों 26 जनवरी आ रही है, सबको याद है ना? हाँ मैडम। तो इस बार 26 जनवरी के लिए हमारे स्कूल में काफी बड़े चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो इस बार परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैडम आप चिंता मत कीजिए, हम डांस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। वो हमारी तारीफ करते करते रुकेंगे नहीं। आप देख लीजिएगा, हम अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे।
वो तो मुझे पता है, तुम सुंदर सुंदर बच्चे ने ही तो इस स्कूल का नाम रोशन किया हुआ है। अच्छा, आज मैं लंच के टाइम के बाद लिस्ट बना रही हूँ, जिसको भी 26 जनवरी के लिए पार्टिसिपेट करना हो वो आ जाना। मैडम इतना बोलकर चली जाती हैं और लंच के समय स्वीटी अपने दोस्तों के साथ लिस्ट में नाम लिखवाने जाती है। मैडम, मेरा और मेरे दोस्तों का नाम लिख दीजिए, हम सारे एक डांस परफॉर्मेंस देंगे। बहुत अच्छी, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम तो आओगे ही। तभी वहाँ चारू भी आती है। मैडम, मुझे भी क्लासिकल डांस करना है। तुम और डांस? अरे तुमने खुद को देखा है? तुम अगर स्टेज पर खड़ी रहोगी ना तो ढूंढना पड़ेगा कि कोई इंसान खड़ा भी है या नहीं। इतनी काली हो तुम, क्यों हमारे स्कूल पर कालिक पोतना चाहती हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम अपनी सगी बहन के लिए ऐसे कैसे कह सकती हो? और मैं ये जानबूझकर काली पैदा नहीं हुई हूँ। देखो, तुम्हारे हाथ में तो नहीं था ना कि तुम काली पैदा हो या गोरी, लेकिन ये तो तुम्हारे हाथ में है ना कि अपने स्कूल की रिस्पेक्ट रखो और स्कूल का नाम रोशन करो। अरे तुम इतनी काली और भद्दी हो, हमारी चीफ गेस्ट तुम्हें देखेंगी तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी ना। नहीं, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और मैं तो यही कहूंगी कि तुम तो 26 जनवरी के दिन स्कूल ही मत आना। और मेरे लिए यही बहुत दुख की बात है कि तुम मेरी सगी बहन हो। मुझे तो तुम्हें अपनी सगी बहन बोलते हुए भी शर्म आती है। छुट्टी के समय दोनों घर जाने लगते हैं। काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। चारू भी दुखी थी। चारू रास्ते में ही बैठ जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी हर कोई मुझे ही नीचा दिखाता है। भगवान, मेरी क्या गलती है अगर मैं काली हूँ तो? ये तुम्हारे रोने के चक्कर में अगर मुझे ठंड लग गई ना तो देखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम जानबूझकर कर रही हो ना सड़क पर रोना धोना। अपनी बहन की कड़वी बातें सुनकर चारू चुप हो जाती है और घर आ जाती है। उसी शाम चारू ठंड में कांप रही होती है कि तभी माधवी कहती है, अरे चारू, जा जरा झाड़ू पोछा करती। आज सुबह से मेरी कमर में दर्द है। मैंने कोई काम नहीं किया, और फिर बाजार से सब्जी भी ले आना, खाना भी बनाना है तुझे। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तुझसे काम नहीं होगा तो किससे होगा? अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तेरा रंग काला है, तुझे जिंदगी भर किसी न किसी की सुननी ही पड़ेगी। कोई तुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। तुझ में कोई गुण नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। चल जल्दी से काम कर। कुछ दिनों बाद सब बच्ची डांस की प्रैक्टिस करती हैं। चारू उन्हें दूर से देखती है। काश मैं भी 26 जनवरी के लिए डांस करती, मेरा भी बहुत मन था, लेकिन मुझे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया, वो भी बस मेरे काले रंग की वजह से। चारू को काफी बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद चारू अपने घर पर डांस कर रही थी कि तभी उसके पिता आते हैं। ये क्या है चारू, तुम्हें डांस करने के लिए किसने कहा? पापा, दरअसल हमारे स्कूल में 26 जनवरी की प्रैक्टिस है, तो मुझे वहाँ हिस्सा नहीं लेने दिया गया, इसलिए मैं घर पर ही कर रही हूँ। तुम घर के काम ही सीखो, तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। ये डांस वगैरह तुम रहने दो। तुम काली हो, वैसे भी तुम्हारा रंग देखकर लोग तुम्हें ही नहीं देखेंगे, तो तुम्हारी डांस को क्या खाक देखेंगे। जाओ मेरे कपड़े धो। पापा, बहुत ज्यादा ठंड है, मुझसे नहीं धुलेंगे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? अपने पिता की बात सुनकर चारू उदास होकर वहां से कपड़े धोने के लिए चली जाती है। मेरे तो माता पिता ही मेरी नहीं सुन रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हर वक्त वो मुझे ही क्यों कोसते रहते हैं। कोई बाहर वाला क्यों ही मेरी सुनेगा। चारू इतनी ठंड में कपड़े धो ही रही होती है कि तभी स्वीटी आती है। मेरी डांस वाले कपड़े भी धो देना और इसको प्रेस कर देना। मुझसे नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से पापा के कपड़े धो रही हूँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर तुमसे नहीं होगा तो बता दो कि मैं माँ को बुला लेती हूँ, माँ ही तुम्हें अच्छे से करवाएगी। कुछ दिनों बाद चारू को काफी ठंड लग जाती है। अच्छी, हे भगवान, ठंड में ही मुझे ठंड लगी। अब 2 दिन बाद स्कूल में 26 जनवरी का फंक्शन है। मेरा मन है कि मैं जाऊं, लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई तो नहीं जा पाऊंगी। 26 जनवरी का दिन आ जाता है और चारू को सुबह काफी बुखार था। वहीं माधवी अपनी गोरी बेटी को तैयार कर रही थी। देखना, तुम्हें ही सब देखेंगे, तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो, तुम्हारे गोरेपन के आगे सब फीके हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी फंक्शन पर आओ माँ, आप घर पर ही रहना। क्यों? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें स्टेज पर ऐसे डांस करता हुआ देखकर। माँ, कितनी ओल्ड फैशन हो आप, चिल्लाने लगती हो स्वीटी स्वीटी, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए आप मत आना। अपनी बेटी की बदतमीजी देखकर माधवी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चारू भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। कहाँ जा रही है तू? आज 26 जनवरी है, अगर घर पर रहेगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? माँ, मेरा तो बहुत मन है, मैंने इस घर का सारा काम भी कर दिया है, प्लीज जाने दो ना। चल ठीक है, जा। मैं और तेरे पापा
भी वहीं पर आएंगे थोड़ी देर में। तो क्या हुआ, स्वीटी को नहीं पसंद, लेकिन हम तो स्वीटी के लिए जाएंगे ही ना। चारू अब स्कूल आ जाती है जहाँ 26 जनवरी के फंक्शन की तैयारी हो रही थी। बच्चे देखो, सबने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है और अगर हमारे चीफ गेस्ट किसी से भी कोई सवाल करे तो चुप नहीं होना है, ठीक से जवाब देना। वैसे हमारे स्कूल के इम्प्रेशन की भी बात है। मैडम डोंट वरी, आपने सबसे बेस्ट बच्चे स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस के लिए भेजे हैं। देखना अब सब हमारी तारीफ करके ही जाएंगे। कुछ ही देर में 26 जनवरी का फंक्शन शुरू हो जाता है और चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। हमने आज के दिन को और अच्छे से मनाने के लिए बच्चों की एक सुंदर परफॉर्मेंस तैयार की है। स्वीटी अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर काफी अच्छा डांस परफॉर्म करती है, जिसको देखकर चीफ गेस्ट काफी खुश होते हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन आज मैं परफॉर्मेंस से स्कूल की तारीफ नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं इन बच्चों से कुछ सवाल करूंगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आपके बच्चे, आपको जो भी सवाल करना है बिल्कुल करिए। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, तो आप बताइए कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। एक काम करिए बेटा, आप बताइए। स्वीटी जवाब देने के लिए खड़ी होती है और काफी डर जाती है। मैं? हाँ बताओ ना। हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम डांस कर सके, चॉकलेट खा सकें। तभी भीड़ से चारों उठती है। हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा ने देश का संविधान बनाने का काम शुरू किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। शाबाश, शायद आपने अपने अच्छे देखने वाले बच्चों को आगे किया, लेकिन समझदार ने अपना परिचय खुद ही दे दिया। और बेटा, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हारे स्कूल के बाद अब्रॉड में पढ़ाई करवाई जाएगी। हर कोई चारू की तारीफ करता। ये सब देखकर नरेश और माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है। चारू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें हमेशा काला कहकर निराश किया, लेकिन तुम काली नहीं बल्कि चमकता हुआ सोना हो। हमने स्वीटी की बदतमीजी को बढ़ावा दिया और तुम्हें गिराते रहे। सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद कभी भी कोई चारू को काला नहीं कहता।